गांव में एक आदमी था जिसका नाम था रघु। रघु गांव में एक चोर के रूप में जाना जाता था। लेकिन सच बताऊं, रघु चोर नहीं बनना चाहता था। उसके परिवार की हालत बहुत खराब थी। उसके पिता किसान थे, लेकिन कई सालों से सूखा चल रहा था। फसलें मरती गईं और परिवार को खाने के लिए भी तरसना पड़ रहा था। रघु बहुत परेशान रहता था। एक रात जब वह सोच रहा था कि कैसे अपने परिवार की मदद करे, तब उसे एक विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं गांव के सबसे अमीर आदमी ठाकुर बलदेव सिंह की दौलत चुरा लूं, तो सब कुछ बदल जाएगा। तो रघु ने ठानी कि उसे यह करना है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके जीवन में क्या होने वाला था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रघु ठाकुर के घर की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि ठाकुर की हवेली के चारों ओर चौकीदार थे। उसे सोच में डाल दिया। अब मैं क्या करूं? उसने मन में सोचा। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, क्या तुम चोरी करने आए हो? रघु ने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी समझ थी। साधु ने रघु से कहा, बेटा, चोरी से तुम्हारी समस्या खत्म नहीं होगी। यह तुम्हारे लिए सही रास्ता नहीं है। रघु ने कहा, मैं बहुत मजबूर हूं, मेरे परिवार को मदद की जरूरत है। साधु ने फिर कहा, चलो मंदिर चलो, वहां तुम्हें जो चाहिए वह मिल सकता है। रघु थोड़ी उलझन में था, लेकिन वह साधु के साथ मंदिर चला गया। मंदिर में पहुंचने पर रघु ने भगवान से प्रार्थना की कि वह अपने परिवार की मदद कर सके। तभी उसे वहां एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में खजाने का एक संकेत था। यह देखकर रघु उत्सुक हो गया। अगर मैं यह खजाना ढूंढ लूं, तो मेरे परिवार की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। रघु ने खजाने की खोज में जंगल और पहाड़ियों की ओर कदम बढ़ाया। दिन बीतते गए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ने उसकी ताकत को छीन लिया हो। फिर एक रात उसे एक सपना आया। उस सपने में वही साधु फिर से आया और बोला, खजाना तुम्हारे भीतर है, मेहनत करो और लोगों की मदद करो। रघु ने समझा कि उसे खुद को बदलना होगा। उसने गांव वालों की मदद करना शुरू किया। वह उनकी फसल उगाने में उनकी सहायता करने लगा। लोग उसे धन्यवाद देने लगे। फिर एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव में एक गिरोह बदमाशों ने हमला किया। गांव के लोग डर गए। रघु ने सोचा कि अब वह क्या करे। फिर उसने गांव वालों को एकजुट किया और कहा, हमें इन बदमाशों का सामना करना होगा। गांव के लोग तैयार हो गए। रघु ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया और बदमाशों को जंगल में फंसा दिया। यह आसान नहीं था, लेकिन रघु की नेतृत्व क्षमता और साहस ने गांव को बचा लिया। गांव के लोग रघु के हीरो बन गए। उन्होंने रघु की मदद से अपनी जिंदगी में बदलाव लाना शुरू किया। उन्होंने खेती की, नए व्यवसाय शुरू किए और धीरे धीरे गांव फिर से खुशहाल हो गया। कुछ महीनों के बाद रघु ने साधु से मिलने का मन बनाया। वह साधु के पास गया और कहा, मैंने आपके कहे अनुसार मेहनत की, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैंने सच में कुछ किया है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी मेहनत में है। असली खजाना दूसरों की मदद करने में है। अंत में इस तरह रघु ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। वह अब केवल एक चोर नहीं था, बल्कि गांव का नायक बन गया था। उसका संघर्ष और मेहनत यह साबित करते हैं कि अगर हम मेहनत करें और दूसरों की मदद करें, तो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि असली दौलत हमेशा हमारे अपने लोगों की भलाई में होती है।